Okay, students, now our next topic is superposition of wave. One means interference. Interference of two waves. When two waves of same frequency travel in a medium simultaneously in the same direction, then due to their superposition, the resultant intensity at any point of the medium is different from the sum of intensities of the two waves. मीन्स जब दो वेव जो सेम फ्रीक्वेंसी की ही होंगी किसी मीडियम में साइमल्टेनियसली एक ही डायरेक्शन में चलें तो उनके सुपरपोजिशन के बाद जो वेव बनेगी उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी उन दोनों वेव की अलग अलग इंटेंसिटी से डिफरेंट होगी। सुपरपोजिशन के बाद जो इंटेंसिटी बने जो वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी कुछ पॉइंट्स पर मैक्सिमम हो जाएगी, यानी बहुत लार्ज होगी, जिसको कंस्ट्रक्टिव मोड कहेंगे, और कुछ पॉइंट्स पर बहुत ही कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, जिसको डिस्ट्रक्टिव पॉइंट कहेंगे। नाउ सपोज़ कि हमारे पास दो वेव हैं जिनके एम्पलीट्यूड A1 और A2 हैं और उनके डिस्प्लेसमेंट है Y1 और Y2। तो फर्स्ट वेव का इक्वेशन सपोज़ कीजिए कि A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है और दूसरी जो वेव है वो फाई फेज डिफरेंस पे है, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा, y रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा y1 प्लस y2, यानी पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हमने y1 और y2 की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को हमने एज इट इज़ नोट कर लिया, प्लस लगाएंगे A2 लिखेंगे, इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और फिर देखेंगे कि इसमें कुछ चीज़ें कॉमन हो जाएंगी। A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ये कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा A1 प्लस A2 कॉस फाई प्लस यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स बाहर लेंगे तो A2 साइन फाई बच जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट में है A1 A2 कॉस फाई इसको R कॉस थीटा लेट कर लें और जो A2 साइन फाई है इसको R साइन थीटा लेट कर लें, तो आप देखेंगे कि एक फार्मूला यहाँ से बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ हमने आर कॉस थीटा लेट कर लिया, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स यहाँ हमने आर साइन थीटा लेट कर लिया और आर को कॉमन कर लिया है, तो ब्रैकेट में बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा, यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी का, यानी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा का, और आर आपका बाहर है, तो ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन बन गया डिस्प्लेसमेंट का। रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, जहाँ r आपकी रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा और थीटा रिजल्टेंट वेव का फेज डिफरेंस हो जाएगा। अब अगर ये जो दोनों इक्वेशन थे A1 प्लस A2 कॉस फाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और A2 साइन फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दें, जैसे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मैंने किया है, तो लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट साइड में A1 स्क्वायर है, A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इन दोनों में A2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बचेगा, प्लस 2A1 A2 कॉस फाई हमने नोट कर लिया। यू नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू आर स्क्वायर आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, ये A1 स्क्वायर, यहाँ भी आपकी साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू 1, तो A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। नाउ बिकॉज जो इंटेंसिटी होती है वेव की वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर।
तो यहाँ रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो आर है, तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर के, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट बढ़ा दिया है मैंने। ऐसे जो पहली वेव थी उसका एम्पलीट्यूड A1 था, तो I1 उसकी अगर इंटेंसिटी हो पहली वेव की तो I1 इज़ प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, दैट मीन्स I1 इज इक्वल टू KA1 स्क्वायर। सेम एज दूसरी वेव के लिए इंटेंसिटी अगर I2 हो देन I2 इज़ प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर, तो यहाँ इक्वल टू लगाया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर कांस्टेंट बढ़ गया, तो I2 इज इक्वल टू KA2 स्क्वायर हो गया। तो अब ये जो इक्वेशन हमें मिला है इसमें अगर हम K से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो आप देखेंगे KR स्क्वायर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में KA1 स्क्वायर KA2 स्क्वायर प्लस 2 KA1A2। अगर हम A1 पे स्क्वायर कर दें और K को इसके साथ लेकर के रूट लगा दें और एक K इसके साथ स्क्वायर करके रूट लगा दें तो रूट के आपका K हो ही जाता है, और A1 स्क्वायर से रूट हट जाएगा, A2 स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कॉस फाई आपका यहाँ लिखा हुआ है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, के आर स्क्वायर की वैल्यू आई, के A1 स्क्वायर की वैल्यू I1, के A2 स्क्वायर की वैल्यू I2, यहाँ पर 2 है, अंडर रूट ये I1 और ये I2 कॉस फाई, तो ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। अब अगर कंस्ट्रक्टिव मोड यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी हो तो ये जो कॉस फाई आया है यानी जो फेज एंगल है, कॉस फाई की वैल्यू +1 रखेंगे, और अगर डिस्ट्रक्टिव यानी लो मोड निकालना हो तो कॉस फाई की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉस फाई इज इक्वल टू +1, तो +1 कितने डिग्री पर वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू +1 होती है, cos 2 पाई की वैल्यू +1, cos 4 पाई की वैल्यू +1, यानी जो फाई की वैल्यूज़ होंगी वो 0, 2 पाई, 4 पाई यानी इवन नंबर्स पे आपके क्या होते चले जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव मोड बनेंगे, यानी हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी। दैट मीन्स फाई के लिए हम एक फार्मूला बनाना चाहें तो 2m पाई लिख सकते हैं, जहाँ m की वैल्यूज़ आपकी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे रख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ 0 अगर पुट करिए आप तो 2 0 और पाई मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, अगर 1 पुट करेंगे तो 2 1 जो 2 पाई आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 पाई आ जाएगा, तो एक ये आपके लिए क्या हो जाता है, एक फार्मूला बन जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव मोड के लिए जो फेज़ डिफरेंस होगा यानी फेज़ एंगल होगा उसका फार्मूला आएगा 2m पाई, वेयर m इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें ये एंगल्स मिलते चले जाएंगे। तो I मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम इंटरफेरेंस I1 + I2 + 2 अंडर रूट I1 I2, और कॉस फाई हमने 1 रख दिया तो इतना ही रह जाएगा। इसको चेंज करके लिख सकते हैं, कैसे, I1 को लिख सकते हैं अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर, I2 को लिख सकते हैं अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 है ही, यानी a + b का होल स्क्वायर फार्मूला, यानी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अब अगर हम वैल्यू पुट कर दें KA1 स्क्वायर, KA2 स्क्वायर, तो अंडर रूट K बाहर हो जाएगा, स्क्वायर लगा है तो K बाहर हो जाएगा, और A1 स्क्वायर से रूट हट गया, A2 स्क्वायर से रूट हट गया, तो A1 + A2, ये फार्मूला आपका बन जाता है। अगर डिस्ट्रक्टिव मोड यानी लो मोड की बात करें तो कॉस फाई की वैल्यू -1 होनी चाहिए, और कॉस फाई कितने डिग्री पर -1 होता है, पाई डिग्री पर यानी 180 पर, देन 3 पाई पे, 5 पाई पे, यानी ऑड एंगल्स पे हो जाता है। तो इनके लिए एक फार्मूला बनता है 2m - 1 पाई, जहाँ पर m की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, और जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको ये एंगल्स मिलते चले जाएंगे। तो डिस्ट्रक्टिव मोड के लिए फाई के लिए फार्मूला हो जाएगा 2m - 1 × पाई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब अगर हम cos फाई की वैल्यू -1 पुट करते हैं इंटेंसिटी के इक्वेशन में तो I की वैल्यू हमें मिलेगी, I मिनिमम इज इक्वल टू I1 + I2, -1 cos फाई की जगह पे मिलेगा, इसलिए -2 अंडर रूट I1 I2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट I1 - अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। I1 I2 की वैल्यू एम्पलीट्यूड के फॉर्म में पुट करेंगे तो हमें फार्मूला मिलेगा KA1 - A2 का होल स्क्वायर। अब कभी कभी क्वेश्चंस में आपसे मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस का रेशियो पूछ लिया जाता है। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस के लिए अंडर रूट I1 + अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, मिनिमम इंटरफेरेंस के लिए अंडर रूट I1 - अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, इनका रेशियो निकालेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ हमने पहले से काउंट कर रखी है, KA1 + A2 का होल स्क्वायर और KA1 - A2 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे, K कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी मैक्सिमम इंटरफेरेंस में क्या होगा, A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर, ये रेशियो हो जाएगा मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस में।